अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप 31 मार्च से 2 अप्रैल तक चीन का दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस का कहना है दौरा पहले से तयशुदा था। अखबार के मुताबिक मेज़बान मुल्क को नहीं मालूम कि सदर ट्रंप क्या चाहते हैं और किसी को नहीं मालूम ट्रंप किस इरादे से चीन जा रहे हैं। अमेरिकी सदर ने दौरे के लिए अभी तक अमेरिकी कारोबारी शख्सियात को भी मदऊ नहीं किया। बानी पीटीआई की शिफा अस्पताल फौरी मुंतकिली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। बानी के चेकअप के लिए चीफ कमिश्नर दें। अदालत ने बानी पीटीआई के टीबी महीने का हुक्म भी दे दिया। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इंतहाई अहम मामला बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से जो उनके वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर आज अदालत ने तवील समाअत के बाद फैसला महफूज किया था, जिसे जो है आपसे थोड़ी देर कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादम हुसैन सुमरो पर मुश्तमिल जो डिवीजन बेंच था किया। अदालत ने अपने फैसले में यह वाज़ेह किया है कि बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से एक नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर निगरानी। इसके साथ साथ जो बानी पीटीआई के वकला हैं उनको भी इस हवाले से आगाह किया जाएगा। और आज अदालत ने जो बानी पीटीआई की वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि उन्हें फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए तिबी बुनियादों पर, तो उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो मुस्तरद कर दिया है। इसके साथ साथ जो बानी पीटीआई के वकला को उनके मेडिकल बोर्ड में जो है वो मुकम्मल रसाई देने के हवाले से भी जो दरख्वास्त थी उसे भी अदालत ने जो है मुस्तरद किया है। और अदालत ने कहा है कि डॉक्टर नदीम की सरबराही में जो है वो नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा और डॉक्टर नदीम ही फैसला करेंगे कि नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की सजा मौतली की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त 31 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। पीटीआई वकला को भी आगाह कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक ये बताया गया है 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की सजा मौतली की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त 31 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। बात करेंगे सिंध की सियासत में बड़ी तब्दीली की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की छुट्टी। विफाकी हुकूमत का नून लीग के नेहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म की नेहाल हाशमी से मुलाकात। गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। ईबान सदर से समरी की मंजूरी के बाद नेहाल हाशमी MQM से ताल्लुक रखने वाले कामरान टिसोरी की जगह लेंगे। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर फारूक सत्तार नाराज हो गए। कहा गवर्नरशिप MQM का हक है। ऐसे एकतरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाज नहीं। हमें फिलफौर वफाकी हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए। MQM पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हलीफ जमात है। गवर्नरशिप MQM का हक है। हमें इससे महरूम किया जा रहा है। रिवायत रही है कि सिंध का गवर्नर MQM का होता है। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी कहते हैं गवर्नर सिंध की तब्दीली पर हमारी जमात को एतमाद में नहीं लिया गया। गैर ज़रूरी कशीदगी नहीं चाहते। वज़ीर-ए-आज़म जो फैसले करते हैं उनकी कोई मंतिक होती होगी। अभी तो मैं मीटिंग से निकल कर आ रहा हूँ। मीटिंग में आने से पहले मेरी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो चेयरमैन हैं MQM के, उनसे मैंने रब्ता किया था, तो उन्होंने बताया कि इस वक्त ये फैसला किया गया है कामरान टिसोरी साहब को हटाने का और नेहाल हाशमी साहब को लगाने का। इस पर तो हमें इस वक्त एतमाद में नहीं लिया गया था। अब यकीनन अभी हम आपस में गुफ्तगू करेंगे और देखते हैं कि इसको किस तरीके से हमने डील करना है। आप समझते हैं इससे सियासी जो सूरत हाल है उसमें कोई कशीदगी वगैरह होगी? देखिए जी, अभी तो आलमी तौर के ऊपर कशीदगी है, अभी तो खत्ते में कशीदगी है। हम गैर ज़रूरी कशीदगी हम भी नहीं चाहते। वज़ीर-ए-आज़म साहब इस इत्तेहाद की MQM की बहुत एक अहम इत्तेहादी है। सो जो भी फैसला करें यकीनन उसमें कोई मंतक होगी, कोई दलील, कोई ज़रूरत होती होगी किसी भी फैसले में। मैं इसकी नहीं बात कर रहा। तो उसमें MQM से राब्ता पहले कदम उठाने से पहले हो जाए तो फिर ऐसे मामला ना हों कि जिस तरह मुझे अभी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का बताना पड़ रहा है मौक़िफ़ के इस वक्त हमसे राब्ता नहीं किया गया। सिंध हुकूमत ने गवर्नर की तब्दीली को खुश आइंद करार दे दिया। सादिया जावेद कहती हैं कि वफाकी हुकूमत ने तयशुदा मुफाहमत पर अमल किया है। ये खुश आइंद इकदाम है। उनका मजीद क्या कहना है जानते हैं नुमाइंदा समा हफीज बलोच से। जी हफीज।
बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने गवर्नर सिंध की तब्दीली का फैसला किया है। इस हवाले से तर्जुमान सिंध हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल है, सादिया जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। ये पीपल्स पार्टी की प्रेशर की वजह से गवर्नर सिंध को हटाना वफाकी हुकूमत ने मुनासिब समझा या MQM के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से ही हुआ? आप क्या समझती हैं? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जब ये हुकूमत कायम हुई थी तो एक बाहमी रजामंदी या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि दो सूबों में गवर्नर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे और दो सूबों में गवर्नर मुस्लिम लीग नून के होंगे। और हमारा ये दरीना मुतालबा था मुस्लिम लीग नून से कि वो इस फैसले को इम्प्लीमेंट करे। मुस्लिम लीग नून ने उस जो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान अंडरस्टैंडिंग थी उस फैसले को इम्प्लीमेंट किया है। और दूसरी, ये वफाकी हुकूमत का इख्तियार है, वो जब चाहे जिस सूबे में चाहे तब्दीली कर सकती है गवर्नर की। गवर्नर और का जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जो उसके इख्तियारात हैं, जिस तरह उसको काम करना चाहिए, हम तवक्को करते हैं कि निहाल हाशमी साहब उसी तरह चलेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने गवर्नर सिंध की तब्दीली को खुश आइन करार दिया है और कहते हैं कि जो निहाल हाशमी गवर्नर बन के आएंगे तो अपनी आइनी फ़राइज़ अंजाम देंगे, ना कि गवर्नर हाउस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। जी, दीगर खबरें शामिल करें। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने हाई सिक्योरिटी जोन्स के कयाम के बिल 2026 की मंजूरी दे दी है। बिल के मुताबिक हाई सिक्योरिटी जोन में इज्तिमा करने पर 1 से 3 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना, जबकि गैर मुकर्ररा मुकाम पर जलसा करने पर 6 माह से 1 साल कैद और 3 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ समा लाहौर ज़िशान बख्श से। जी ज़िशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने हाई सिक्योरिटी जोन्स के क़याम का बिल 2026 मंजूर कर लिया है। इस बिल के मुताबिक पंजाब में हसास मुकामात को हाई सिक्योरिटी जोन करार देने का इख्तियार महकमा दाखिला को देने की तजवीज़ भी शामिल है। पंजाब भर में हाई सिक्योरिटी जोन और मखसूस इज्तिमाएं मुकर्रर की जा सकेंगी। इसके साथ साथ जो हाई सिक्योरिटी जोन होंगे उसमें इज्तिमा करने पर बगैर इजाजत के 1 से 3 साल तक की कैद और 5 लाख तक रुपए का जुर्माना किया जा सकेगा। इसी तरह गैर मुकर्ररा मुकाम पर जलसा करने पर 6 माह से 1 साल तक कैद और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। कमेटी की मंजूरी के बाद बिल पंजाब असम्बली के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा, जहां से इसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दी जाएगी। अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अवाम हो जाएं तैयार, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का कल जायजा लेने का ऐलान। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं आलमी मार्केट का जायजा लेकर नई कीमत का ऐलान करेंगे। कोशिश करेंगे कि आवाम पर मजीद बोझ न पड़े। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाए जाने पर सख्त तनकीद। अरकान ने कहा हुकूमत ने गरीबों से पैसे लेकर अमीरों की जेब में डाल दिए। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा समा शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताइएगा कमेटी में मजीद क्या कार्रवाई हुई? देखिए, सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास हुआ जिसमें वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की, जबकि वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल कियानी मौजूद थे इजलास में। कमेटी चेयरमैन और अरकान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया 55 रुपये फी लीटर इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया हुकूमत ने, जबकि अवाम पर ज्यादा बोझ डाल दिया गया है। और खदशा जाहिर किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 500 रुपये फी लीटर पर जा सकती हैं, जिस पर वफाकी वज़रा ने कहा कि वज़ीर आज़म की ये वाज़ेह हिदायत है कि मजीद अवाम पर बोझ ना डाला जाए इजाफी। अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस मजीद बढ़ती हैं, चूँकि हर घंटे बाद $20 ऊपर या नीचे जा रही हैं प्राइसेस, तो अगर मजीद इजाफा होता है तो उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। हुकूमत ये पास ऑन नहीं करेगी और कल पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनका दोबारा जायजा लिया जाएगा और कोई फैसला किया जाएगा सूरत हाल को देखते हुए। लेकिन यह भी बताया गया कि सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद कर रहा है, लेकिन वहां से ऑयल आने में 20 दिन लगते हैं। पहले ओमान आएगा और उसके बाद पाकिस्तान छोटे जहाज़ों पर वो फ्यूल जो है, ऑयल जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन ईरान से LPG की इंपोर्ट जारी है, लेकिन जो LNG है कतर से, उसकी सप्लाई तातुल का शिकार है। तो इंडिया और बांग्लादेश में उन्होंने रैशनिंग की है और जिसकी वजह से वहाँ पे हंगामे शुरू हुए हैं पेट्रोल पंप्स पर। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइस बढ़ाकर सप्लाई लाइन जारी रखी है, क्योंकि निजी कंपनियां बिजनेस बंद कर देती अगर हम ये कीमत में इजाफा ना करते। अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। अब बात करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। खत्ते में जारी कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बात होगी। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद की दावत पर सऊदी अरब रवाना हुए हैं।